हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड एक चीज़ और जान लीजिएगा, ये जो क्लासेस होते हैं ये आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। तो जो भी आप लोगों की फरमाइशें हैं कि मैम इसको ऐड कर दीजिएगा उसको ऐड कर दीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट वाले वीक से हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्डेड मोड में होता है, 1 या 2 दिन का समय लेके मैं इसका पूरे वीक का जो सेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा बर्डन मेरे ऊपर भी कम रहे और आप लोगों को भी कहीं पे ऐसा ना हो कि पता चला क्लास ही नहीं हुआ क्योंकि बर्डन ज़्यादा था। चले अच्छा, तो दिस इज अ सिनारियो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुबह 5 बजे का क्लास, बट एक बार फिर से सुबह 7 बजे के क्लास में आपकी नींद खुलना शुरू हो जाए, क्योंकि एसएससी का अगला नोटिफिकेशन आने जा रहा है 6 नवंबर को। 6 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। एसएससी में कितना आएगा क्या आएगा वो सब आपको पता है, अभी पेपर आपने देख लिया है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डोंट मिस दिस सेशन ऑफ 7 AM। इसको गलती से भी मिस मत करिए। लाइव सेशन देखो, खत्म करो कहानी, पूरे दिन भर की कहानी खत्म हो जाएगी, एक बार में सारी चीजें समेट ली, कहानी खत्म है यहाँ पे, ठीक है। चले, तो ये तो हो गया आपका इसके बारे में। दोपहर में जो 2 बजे क्लास हो रहा है जीके का, आई वोंट रिपीट दीज क्लासेस। ये क्लासेस मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको अटेंड जरूर कर लिया करो। अनअकैडमी पे दोपहर में 2 बजे क्लास चल रहा है। जितने टॉपिक्स हो सकते हैं हर एक टॉपिक हम आपके लिए कवर करते जा रहे हैं, ताकि जब आपका अगला वाला एग्जाम आएगा तो आप फुली प्रिपेयर्ड होके जाओगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से शेयर किया करिए। पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, सवाल पढ़िए, जो कि है सिर्फ 5,000 रुपए का। पहला क्वेश्चन, मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इजी क्वेश्चन है, आंसर बनेगा लिटरेचर। कई बार ये होता है आपसे ऐसे पूछा गया मैन बुकर अवार्ड किससे जुड़ा हुआ है? लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। या सपोज आपसे पूछा गया लता मंगेशकर अवार्ड कौन सा स्टेट देता है? तो महाराष्ट्र अवार्ड देता है। अभी आपने देखा कि पटनायक, सुनंदा पटनायक जी के नाम पे भी एक अवार्ड दिया जा रहा है, ये कौन सा स्टेट दे रहा है? उड़ीसा दे रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट? जो लाल चींटी होती है ना, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेप्सिन है या फिर रेनिन है, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें आपने ये चीज़ें देखी होंगी, है ना। तो उसमें अब ये वाला जो होता है, जो रेनिन होता है, वो क्या काम करता है? वो क्या करेगा? मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। पेप्सिन के केस में क्या है? प्रोटीन के लिए काम करता है। तो इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? कई बार ऐसा भी पूछा जाता है। या जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, उसकी जो लास्ट स्टेज होती है उसमें क्या पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है। इनको प्लीज थोड़ा सा रिकॉल कर लिया करो। अगला सवाल, टॉम्ब ऑफ बाबर, बाबर का जो मकबरा है वो इनमें से कौन सी जगह पे बना हुआ है? दैट इज है काबुल, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पर ये है, बाबर की जो पूरी आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए। अगला बताइएगा यहाँ पर, कौन सा ऐसा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? थोरियम का। थोरियम पूछा है, आंसर क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक चीज और, अगर सपोज करो ऑप्शन में आपको आंध्रा नहीं दिया है तो आंसर क्या मार्क करोगे? केरला। क्यों? देखिए, यूरेनियम के जो रिजर्व्स हैं, जो भंडार हैं, वो अभी हाल ही में पाए गए थे, कहाँ पर? आंध्रा के अंदर। और वहीं पे बोला जा रहा है कि अगर यूरेनियम वहां पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोरियम भी यही माना जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ये होगा तो ये मार्क करोगे, बट अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे? केरला मार्क करेंगे। अगला सवाल, चंडेला किंग कौन से मंदिर से ये नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंधारिया महादेव टेम्पल से नाम जुड़ा है। आपके लिए दूसरा सवाल है कि ये मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, आपको स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला, द येलो कलर ऑफ पपाया, पपीता जो होता है उसका जो पीला रंग होता है वो इसमें से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैरिकैक्स थिन के द्वारा इसका जो रंग है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पीला क्या मतलब? थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो बोल सकते हैं। अगला, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इजी है, देखो मैंने आपको ऐसे याद कराया था, एके ऐसे ही तो बताया था ना। तो बस आपको क्या करना है, इसको रिकॉल कर लेना। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। देखो पहला क्या था? ये क्या है? अजातशत्रु, फिर क्या है? कालाशोक, फिर है अशोक, और फिर क्या हो जाएगा? कनिष्क। तो ये वाला पूछा गया है, थर्ड वाला। तो अशोक है तो क्या होगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगला क्या है यहाँ पे? कैंडोलिम बीच कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? गोवा के अंदर ये लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और देखो, लक्षद्वीप लिखा है। अब लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावाराती है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं ना। तो एक आईएनएस कावाराती भी है जो अभी भारत की नेवी को दी गई है।
अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा आर्टिकल है। या तो लिख के आया कि पंचायत के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आंसर क्या करोगे यहाँ पे, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत पूछा जाए तो अलग अलग चीजें, पंचायत आएगा तो ये मार्क कर दोगे, यानी कि ये वाला। अगर गठन पूछा जाएगा यानी कि फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो आप आंसर क्या मार्क करके आएंगे, 243B। या आपने देखा होगा ग्राम सभा लिख कर आता है ना। अब ग्राम सभा का जो गठन होता है वो कौन से अनुच्छेद में आएगा, तो दैट विल बी आर्टिकल नंबर 243B। अगला, सुएज इस्थमस ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कौन सी लोकेशन पे आपको मिलता है, इजी है। मैंने आपको मैप में कितनी बार पढ़ाया है, देखो मैपिंग का जो क्लास है वो शाम को 6 बजे चल रहा है, ठीक है। उसमें आपको हम डिटेल पढ़ा भी रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी करा रहे हैं, तो उस क्लास को देख लीजिए। एक पूरी सीरीज चल रही है आपकी यूपीएससी कैटेगरी के अंदर, फ्री क्लासेस हो रहे हैं, राइट। अच्छा देखो यहाँ पर, ये आपका जो अफ्रीका वाला एरिया है जहाँ पे आपको इजिप्ट मिलता है ना, और इसकी दूसरी तरफ क्या है, इजराइल मिलता है। इनके बीच में क्या है, सनाए पेनिनसुला, कौन सा प्रायद्वीप है, सनाए पेनिनसुला आपको मिलता है। उसके जस्ट नीचे आपको सुएज इस्थमस देखने को मिलेगा। अगला देखो, डिस्कवर द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो किसके द्वारा डिस्कवर करी गई, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। अगला, स्मट ऑफ ओट, ये किस तरीके की डिजीज है, देखो मैंने आपको शायद परसों नर्सों में एक टॉपिक पढ़ाया था डिजीजेस के बारे में, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी है। मैंने 2 ट्रिक बताई थी आपको, मुझे वो ट्रिक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वो क्या चीज़ थी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, फंगल है, क्योंकि मैंने इन दोनों डिजीजेस में कहीं पर भी आपको ये नाम मेंशन नहीं किया था, अगर आपको ये चीज़ याद आ रही हो, ठीक है। चलो अगला बताओ, इंदिरा सागर डैम, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो डैम है ये आपको कहाँ पे कौन सा स्टेट में मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा एमपी के अंदर। कौन सी रिवर के ऊपर है, तो आंसर बनेगा नर्मदा रिवर के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अब आज हो गई 29th है ना, और यहाँ पे आपको याद है कि 31st को यही वो जगह है जहाँ से क्या होगा, सी प्लेन्स चलेंगे, और सी प्लेन आ कहाँ से रहे हैं, मालदीव से आ रहे हैं, कहाँ से, मालदीव से आएंगे, ठीक है। अगला बताओ, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल, ये कॉइन्स चलते थे पहले, सिक्के चलते थे, अब इनको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, मिनिमम डिस्टेंस टू हियर द इको, अगर किसी को यहाँ पे गूंज सुननी है ना, इको का मतलब क्या होता है, गूंज होता है। अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना होना चाहिए, 17 मीटर्स होता है। एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ नॉइस, तो किस रेंज को आप नॉइस बोलोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। अगला, बंगल फेस्टिवल, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आपको बताना है कि कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। अगर आपको पता है कि बंगल है कहाँ पर, तो आप आंसर कर ले जाओगे, दैट इज मेघालय। मेघालय के अंदर अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं कौन, सत्यपाल मलिक जी, तो इनका नाम भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर्स द फूड, इसमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट तो देता है और साथ में खाने को भी स्टोर करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, Many marine animals use dash dissolved in the sea water to make their shells, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो जो शेल है वो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। जो मेरीन एनिमल्स होते हैं ना, जिनको बोलते हैं कोरल रीफ्स, मूंगा चट्टान, तो उनमें क्या होता है, कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के वो बने हुए होते हैं। देखा होगा आपने, कई बार शीप होता है, भेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, शीप का मतलब जो पानी में होता है उसमें मोती होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अगला, इन विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन, देखो 2 हैं, एक है प्राकृत एक है पाली, अब इसमें से कौन सा हो जाएगा, पाली हो जाएगी। प्राकृत किसके लिए जाएगी, जैन धर्म के लिए जाएगी, ठीक। अगला बताओ, नॉट पूछा है, सवाल में लिखा हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा आंदोलन है जो बंगाल में नहीं हुआ था पूछा है, तो इसका आंसर क्या है, पघेरा रिवॉल्यूशन। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले कराया भी हुआ है, तो जरा इसको सिर्फ रिवाइज करते रहा करो, चीजें अपने आप याद होती जाएंगी, ठीक है। चले अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप में से जितने ऐसे बच्चे हैं जो 2020 या फिर 21 के लिए यहाँ पे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं एसएससी का नया बैच जो है वो 10 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय कृति, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। सेकेंड पॉइंट, इस बैच को वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर यूपीएसआई के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एमपी कांस्टेबल के लिए, डीआरडीओ हो गया, मतलब कोई भी एग्जाम है, एनडीए है, सीडीएस हो गया, एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो जिसमें आपका जीएस आता है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी पे जाना है, एसएससी गोल सेलेक्ट करना है,
गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और वहां पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड क्या लगाओगे? कृति10। सेकेंडली आपका स्पेशल सुपर संडे को आपके 3 क्लासेस होंगे, 2 अनअकैडमी पे, एक यूट्यूब पे जो क्लास है वो 7 से 7:30 चलेगा आपका वीकली एमसीक्यू। संडे को 8 से 9 आपका चलेगा अक्टूबर का करंट अफेयर्स, और उसके बाद 10 से 11 आपका ग्लांस का चैप्टर चलेगा विद क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। दोनों क्लासेस आपके लिए मस्ट हैं, मिस मत करिएगा। संडे को अगर मैंने इनिशिएटिव लिया तो उम्मीद करेंगे कि आप सबकी हाजिरी वहां पर होगी। और ये ध्यान रखना, अगर अनअकैडमी पे आप क्लासेस नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कल का जो क्लास था सुबह 7 बजे का, उसमें मैंने जो लिंक था उसको मैंने पिन करा दिया था। आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक पे जाके क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना, आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी डेली बेसिस पे आपका दोपहर में मंडे टू फ्राइडे जीके का क्लास है, और शाम को 6 बजे आपका क्या रहता है, एनसीईआरटी नहीं हो रही है बल्कि मैपिंग चल रही है, तो डू ज्वाइन दैट क्लास। चलो अब आपसे लाइव सेशन में मुलाकात होगी कितने बजे? 7 बजे, एंड क्लास को उसी टाइम देख के खत्म किया करो, इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।